हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेई बाय एमएस चौहान के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ग्रिग्नॉन रिएजेंट का अपन पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 31 to 40 आज डिस्कस मैं करने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि आपका ये एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये XCH3MgBr, इट मीन्स x मोल्स ऑफ दिस ग्रिग्नॉन रिएजेंट। हमें बताना है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3MgBr मतलब ग्रिग्नॉन रिएजेंट कंज्यूम्ड इन द एबव रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट यूज़ हुए हैं? तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रुप है ये है एसाइल क्लोराइड, नीचे भी लगा हुआ है एसाइल क्लोराइड, और प्रोडक्ट भी दोनों में सेम ही आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक पे आपको मैकेनिज़्म बताऊं और दूसरे एसाइल क्लोराइड पे आप खुद से ही मैकेनिज़्म समझ लें, और कितना मोल्स यूज़ होगा ग्रिग्नॉन रिएजेंट वो आप खुद से समझने की कोशिश करें। तो देखें कैसे होगा इसका मैकेनिज़्म। दिस इज़ एसाइल क्लोराइड COCl, ये CH3MgBr। यहाँ पे ये जो CH3 होता है, CH3 पे माइनस चार्ज, बिकॉज ये बेस की तरह काम करते हैं। आप जो RMgX लिखते हैं उसमें R पे निगेटिव होता है, Mg पे 2+ और X पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, बिकॉज कार्बोनिल पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये कार्बोनिल में ऑक्सीजन जो अटैच है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। सो इस पे डेल निगेटिव और कार्बन पे डेल पॉजिटिव। तो ये निगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिस कार्बोनिल वाले कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं और कुछ ऐसा फॉर्म होता है। अब आगे क्या होगा? आगे ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनस्टेबल हैं, इसीलिए रिवर्ट होते हैं और क्लोरीन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाता है। ये मैंने CH3 नहीं लगाया, ये रहा CH3 जो कि आया आपका ग्रिग्नॉन रिएजेंट से। अब कुछ ऐसा बन चुका है। तो अपन 1 मोल यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। अगेन रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे CH3MgBr, और ये अटैक किया इस कार्बोनिल ग्रुप पे जहाँ पे डेल पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन पे दिस इज़ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज CH3, और एक नया CH3 आ गया है, दिस इज़ COCl। नीचे वाले में भी आपको वैसा ही करना है जैसे मैं ऊपर वाले एसाइल क्लोराइड ग्रुप पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में आप एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये H+ जाके लग जाएगा आपका O नेगेटिव पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल ये ऊपर वाले एसाइल क्लोराइड का टोटल रिएक्शन करवाने में आपको 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट यूज़ हुए हैं। तो सिमिलरली नीचे वाले का भी करवाओगे तो 2 मोल्स यूज़ करके आपका यही बन जाएगा। टोटल 4 मोल्स कंज्यूम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। तो जो भी ऑप्शन में यहाँ पे 4 मोल्स है वो आप आंसर टिक कर सकते हैं। ये है आपका ऑप्शन B। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वो पूछ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़, इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है हमें। तो ये जो है अल्काइल हैलाइड हमें मिला हुआ है, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड। Mg के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट बना देगा, और ये Et2O जो लिखा हुआ है दिस इज़ सॉल्वेंट। ये आपका डाई इथाइल ईथर है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है ईथर यहाँ पे। तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं रिएक्शन में। ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करके आपका ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट बना देगा। इस ग्रिग्नॉन रिएजेंट में अगेन मैं बोलूँ तो यहाँ पे Mg से जस्ट पहले वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका 2 तरीके से काम कर सकता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह और एक बेस की तरह काम कर सकता है। तो चूँकि नेक्स्ट स्टेप ये A बन चुका है, ये अगर B में आए तो ये है HCOO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, और ये H, ये निगेटिव चार्ज अगेन अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जाएगा, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये HCO नेगेटिव, ये H, और ये ऐसा लग चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने बस एसिडिफिकेशन करवा देना है। एसिडिफिकेशन करवाओगे तो ये H+ लग जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। बार बार मैं बोलता हूँ नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल का क्या मतलब? ऑक्सीजन पे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज तो अनस्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये अपना आंसर B अगेन सही हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 पे।
33 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नॉन रिएक्शन। अब जब आप ग्रिग्नॉन रिएक्शन करवाते हो तो कुछ इस टाइप का लेते हो ग्रिग्नॉन रिएजेंट RMgX। यहाँ पे R पे निगेटिव रहता है, Mg पे 2 प्लस X पे निगेटिव। तो अगर इस पूरे को आप देखें तो ये एक पोलर सब्सटेंस है। तो जो रिएक्शन करवाओगे उसके लिए सॉल्वेंट क्या यूज़ करोगे, वो आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर आपने H2O के साथ करवा दिया, CH3COOH का साथ करवा दिया तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए इसको अपन करवाते हैं नॉर्मली किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं। समटाइम्स ये वाला ईथर यूज़ करते हैं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये यूज़ करते हैं। तो अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट खोजें कि नॉन पोलर कौन सा है। तो जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है वो तो डेल नेगेटिव खींचेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा। तो ये सारे तो पोलर होते जाएंगे। आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट एक ही है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं ग्रिग्नॉन रिएक्शन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, आप देख रहे हो ये है मैग्नीशियम। इसका तो कोई काम है नहीं, ET2O का कोई काम है नहीं, डाईइथाइल ईथर का। वो काम क्यों नहीं है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के लिए यूज़ होगा, बाकी काम कोई नहीं है। यहाँ पे इसका 2 मोल यूज़ करना है। 2 मोल यूज़ करना है तो कैसे करें, सबसे पहले तो ये Br है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज होगा। ये Mg के साथ जब रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट MgBr बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये निगेटिव चार्ज है क्योंकि वो R माइनस MgX होता है, तो ये X की जगह पे Mg और ये R माइनस। नेक्स्ट दोबारा मुझे दूसरा मोल यूज़ करना है। तो दूसरा मोल मैं कैसे यूज़ करूँ, दूसरा मोल जब आप यूज़ करेंगे तो ये ब्रोमीन। अब क्या करेंगे, अब ये होगा कि ये चीज़ आएगा निगेटिव चार्ज और इस पर अटैक करके इसको बाहर करवा देगा। यहाँ पे जो मैकेनिज़्म यूज़ हुआ इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज़्म, जो 1 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हैलाइड को बाहर निकाल देता है। बनेगा क्या, अभी मैं ये बनाया और इस पर जो अटैक होके बना उसको मैं फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे लगा, ये नहीं आपका, सॉरी, प्रोडक्ट को सही से बना लें। ये मतलब क्या, 1 2 3 4 और ये कुछ 5 6 होना चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन पहले थे और 3 कार्बन तो बाद में आए हैं। दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। देखें प्रोडक्ट कैसे बनाए, इसको तो पहले एज इट इज़ हम लोग लिख लें, दिस ये, और अटैक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 3rd नंबर कार्बन पे ये आया है अटैक होने। ये लगा कार्बन, ये ब्रोमीन निकल चुका है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बस इसको आप हटा दें, ब्रोमीन को आप हटा दें, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 और 6। आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो आपको बी ऑप्शन दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपने बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, किससे बनेगा वो बताना है आपने। तो मैं सारी मैकेनिज्म करके दिखा देता हूँ आपको, आप देख लेना कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल किस में बन रहा है। ए ऑप्शन में देखें, CH3 CH2 MgBr। ये आपका जो ईथर दिया हुआ है, इस ईथर पे अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, और दोनों CH2 ही है। तो जहाँ मर्जी वहाँ पे अटैक करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये CH3 CH2 और ये CH2 CH2 और ये O नेगेटिव, और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में H3O प्लस के साथ आप एसिडिफिकेशन करवा दोगे। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये तो अपना आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन को अपन चेक करें। CH3 CH2 CH2 MgBr, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ। CH3 CH2 CH2 MgBr, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं।
C डबल बॉन्ड O के साथ में Et2O लिया था तो उसका कोई मतलब बनता नहीं, वो तो सॉल्वेंट है। ये अटैक करेगा अगेन कार्बोनिल ग्रुप पे जहाँ पे डेल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आप शिफ्ट करवा दें। ये बन गया CH3 CH2 और इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा और दूसरा वाला कार्बन तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट एसिडिफिकेशन आप करवाएंगे H3O+ तो OH लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी अपना आंसर नहीं है। थर्ड में वो बोल रहा है CH3 MgBr की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाओ। ये CH3 MgBr इसकी रिएक्शन करवाओ एसीटोन के साथ। चलो जी करवा देते हैं। ये CH3- अटैक करेगा दिस कार्बोनिल ग्रुप वाले CO पे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और बाद में अपन एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे H+ लग जाएगा। तो फाइनल ही प्रोडक्ट आपको बताऊँ CH3C, और ये नया CH3 जो है आया है ग्रिग्नॉन रिएजेंट से, ये CH3 और ये OH, इसी को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल भी हो गया और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यही कहलाता है। आपके लिए मैं फोर्थ ऑप्शन को भी डिस्कस कर देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन है आपका CH3 CH2 MgBr की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से करवा रहा है। ये CH3 CH2 MgBr और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं एसिटल्डिहाइड के साथ में अपन एसिडिफिकेशन भी करवा रहे हैं। तो ये अगेन अटैक करेगा, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये एसिटल्डिहाइड होगा। ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, दोबारा यहाँ पे H+ एसिडिफिकेशन, वो सेकंड स्टेप भी हम साथ में करवा देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा CH3 CH2 CHOH, ये CH3 और ये CH3। ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं, ये 3 डिग्री अल्कोहल तो है बट ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है। बेसिकली ये 3 डिग्री अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, सॉरी। ये क्या है, CH2 CH3 लगा इस पे लगा हुआ था, एक मिथाइल यहाँ पे कम होगा दिस, तो ये टर्शरी अल्कोहल नहीं है, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो अपना आंसर हो गया C ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एक साइनाइड की रिएक्शन करवानी है अपने ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ और बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है H3O+ के साथ, तो वो भी देख लेते हैं। ये हमने पहले भी करवाया हुआ है। CH3 C∧N, इसकी रिएक्शन CH3 MgI के साथ करवाना है। ये निगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन में निगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, नाइट्रोजन पे, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इस पे जाएगा डेल पॉजिटिव, तो डेल पॉजिटिव वाले पे ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। जब एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ। दिस इज CH3 C∧N नेगेटिव और इस कार्बन पे ये नया CH3 लग चुका है फ्रॉम ग्रिग्नॉन रिएजेंट। नेक्स्ट पहले तो एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये नाइट्रोजन पे H+ लग जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा CH3 C∧NH और ये CH3। नेक्स्ट अपन क्या करवाएं, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करवाने का तरीका मैंने पहले भी बताया आपको कि हाइड्रोलिसिस कैसे करवाना है। जब आइमाइन की हाइड्रोलिसिस करवानी हो, इसको बोलते हैं आइमाइन, इस पूरे ग्रुप को नहीं, बस इतने को बोलते हैं अपन आइमाइन। आइमाइन की हाइड्रोलिसिस अगर आपको करवानी हो तो आपने करना क्या है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो कार्बन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ OH, तो एक बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है, दूसरे बॉन्ड को भी इसी तरीके से ब्रेक करना है, ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये तो देखे क्या आया, जैसे CH3 C, इस पे OH, इस पे दूसरा भी OH और नीचे CH3, साथ में वो अमोनिया निकल गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से फिर H2O बाहर हो जाता है और H2O बाहर हुआ तो कुछ ऐसे H2O को बाहर कर दो और यहाँ पे बन गया आपका प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एसीटोन। तो ये है आपका ऑप्शन C। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि जो भी ये दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवानी है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में एसिडिफिकेशन करवाना है। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। तो देखें CH3 C∧OH, मैकेनिज्म तो सबकी वैसी ही रहने वाली है, बस यहाँ पे मुझे देखना है कि
जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। मैकेनिज्म अब आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये H, ये pH, एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन O नेगेटिव पे H प्लस लग जाएगा, दिस इज CH3, C, ये OH, ये H और ये pH। अब देखें ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन है तो इसका मतलब ये R और S दोनों देंगे, आपका ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर RS 50-50%, 50% R 50% S, ये रेसमिक मिक्सचर कायरल कार्बन है आपका। इसीलिए साथ में आप इसको बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और वो कैसे होंगे वो तो आप स्टीरियोआइसोमर्स में पढ़ेंगे। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अब ये इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, वो आप जब आइसोमेरिज्म पढ़ें तो उसी में आप समझने की कोशिश करें कि इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है। इस बेसिस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कंपनसेशन में, तो मैं पढ़ाऊँगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगा, फिर उसमें आपको बताऊँगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में मुझे ये रिएक्शन करवाना है। ये प्रोडक्ट का कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो प्रोडक्ट बस बता देना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सही ही आएगा, अगर हमारा रिएक्शन सही है तो ये कंपाउंड A क्या होगा वो बताना है। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ये है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O इथाइल है तो C2H5 लिख लेते हैं, प्लस ये MgBr होल ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, मतलब एक बार लेफ्ट साइड से लगा हुआ है, एक बार राइट साइड से, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं दिया हुआ है, CH3 कहीं नहीं दिया हुआ तो दोनों साइड लगे होंगे। ये MgBr CH2 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 5 टाइम्स हो गया, फिर MgBr। इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, किसी एक नेगेटिव चार्ज को अटैक करवाएंगे इस पर, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ग्रीनॉन रिएजेंट का वो अटैक करता है CO वाले ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप पे। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज ये OET और यहाँ पे लग गया आपका CH2 और मैं 3 बार ना लिख के एक बार होल थ्राइस लिख देता हूँ, ये MgBr। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट करेंगे और OET चूँकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर हो जाएगा और बनेगा कुछ ऐसा O, और ये CH2 मैं इस बार पूरा लिखूँगा, अगेन यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज अभी भी है तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा और इंट्रामोलिकुलर अटैक होकर रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिंग कितने की बनेगी वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। अब 6 नंबरिंग करनी है, कैसे करें, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 4 3 2 1, बस देख लेना 6 नंबर पे क्या है। 6 नंबर पे जब ये अटैक हुआ है तो ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज जा रहा होगा, तो 6 नंबर पे जो कार्बन है उस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और 6 नंबर पे ही ये CH3 लग जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या होगा, एसिडिफिकेशन करवाओ, एसिडिफिकेशन करवाओगे तो वो O- जो है वो OH बन जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये C7H14O है या नहीं वो चेक करने का काम आपका है। मैंने मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बना दिया है, प्रोडक्ट सही होगा। आंसर आपका बुक के अकॉर्डिंग ये B आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, डिटेल्स में समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो CO वाला डबल बॉन्ड है ये दोनों रेजोनेंस में है। क्यों, ये पाई ये सिग्मा और ये पाई, ये कॉन्जुगेशन होता है रेजोनेंस का, तो ये रेजोनेंस में है। जब इस तरीके से रेजोनेंस होते हैं तो क्या होता है वो आपको समझना है। अगर कीटोन या कोई कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस में है तो उस पर बेस मतलब क्या, या R - MgX,
ये जो R माइनस है वो बेस की तरह काम करता है। तो उस पर बेस का जो एडिशन होता है वो दो टाइप से एडिशन होता है। एक तो होता है आपका 1-2 एडिशन जिसको हम बोलते हैं KCP, और एक होता है 1-4 एडिशन जिसको बोलते हैं अपन TCP। KCP मतलब क्या? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और TCP मतलब क्या? थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब किस केस में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं जरा सा। आपके बस सॉल्यूशन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको तो KCP और TCP को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए तो फिर आपको लेक्चर को रेफ़र करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इतना डिटेल्स में सॉल्यूशन में मैं बात नहीं कर सकता। सॉल्यूशन में तो मैं बस आपको तरीका बता दूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पेपर में किस तरीके से सॉल्व कर लोगे, बस मैं उतना बताने जा रहा हूँ आपको। ये जो 1-2 एडिशन है ये लिथियम या मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होता है। ये 1-4 एडिशन कब होता है? जब आपका कॉपर हो, जिंक हो, कैडमियम हो या मरकरी हो, तो इस केस में आपका 1-4 एडिशन होता है। ये 1-2 और 1-4 एडिशन का मतलब क्या है वो तो आप लेक्चर में ही समझे, अभी मैं समझाता हूँ आगे क्या होने वाला है। बाय द वे यहाँ पे है कॉपर CuCl दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1-4 एडिशन होने वाला है, मतलब मुझे TCP बनाना है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाना है। देखिए क्या होगा, ये जो PHMgBr दिया हुआ है और ये CuCl दिया हुआ है, ये CuCl में कॉपर जो है वो मेटल है, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव रहेगा, तो ये PH माइनस पहले तो इस पर अटैक करके इसको बाहर करवा देता है क्लोरीन को, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर PHCu बन जाता है। ये PH अगेन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और ये अटैक करते हैं आपके जो गिवन कंपाउंड दिया हुआ है हमने उस पर अटैक करेंगे। बस ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म जाएगा इसका, लेकिन आप ध्यान से देखते रहोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये PH माइनस अटैक करते हैं इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो फर्दर यहाँ पे भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे लग गया PH, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला गया, और ये PH। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है, एसिडिफिकेशन करवाना है। जब एसिडिफिकेशन होगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। बन गया प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे कि इस तरीके का ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप 4 ऑप्शन में देखेंगे, चारों ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। 3 ऑप्शन में तो आपको अल्कोहल में ही नहीं मिलेगा, चौथे ऑप्शन में जिसमें अल्कोहल मिलेगा उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको डिफरेंट मिलेगी, डबल बॉन्ड की ये पोजीशन आपको मिलेगी। तो हो क्या रहा है भाई, ऐसे क्यों हो जा रहा है? तो इसके आगे फर्दर क्या होता है, इसका टॉटोमेराइजेशन होता है। अब टॉटोमेराइजेशन होने का क्या फ़ायदा है उसकी भी बात करूँगा मैं, कि टॉटोमेराइजेशन होने का क्या फ़ायदा है और कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं टॉटोमेराइजेशन करने के लिए, बस शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी, टॉटोमेरिज्म फिर से डिटेल्स में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक। ये 1, ये 2 और ये 3 होता क्या है, 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड 3 पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। डबल बॉन्ड फॉर्म कहाँ होता है, 1-2 के बीच में बन जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो देखें मैं वही काम कर रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में मैं बना दूंगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया PH, ये PH तो था ही, जो डबल बॉन्ड था 2 और 3 के बीच में उसको 1-3 के बीच में लगा दिया, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया ऑटोमेटिकली। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये पूरा रेजोनेंस में आ गया। अब रेजोनेंस में पहले नहीं था क्या, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है सर, ये रेजोनेंस में पहले नहीं था क्या? हाँ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनॉल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया।
सर IIT JEE पेपर एडवांस में क्या होने वाला है, कैसे पता चलेगा? वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका इनॉल फॉर्म बन रहा है, कीटो बनने की पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपने कीटो बनाना ही पड़ेगा। आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनॉल फॉर्म का कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी होती है, ज़्यादा होती है। ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलत लिख दिया। इनॉल ज़्यादा नहीं होता है, कीटो ज़्यादा होता है ना, कीटो ज़्यादा होता है, तो वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में बेसिकली जो भी दे रखा है उसमें ये जो है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। ये नॉर्मल ब्यूटाइल 2 टाइम्स दिया हुआ है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल 2 टाइम्स दिया हुआ है। इस ब्यूटाइल की जगह पे नॉर्मल अगर आप कोई अल्काइल ग्रुप डाल दो R, तो ये R2CuLi, अगर आपने पहले पढ़ा है कुछ तो आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं अपन गिलमैन रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमैन रिएजेंट। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसको यूज़ करते हैं अपन कोरे हाउस सिंथेसिस जब रिएक्शन करवाते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, वहाँ पे अपन पढ़ते हैं गिलमैन रिएजेंट। ये कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन का कोई फ़ायदा है क्या? हाँ, अनसिमेट्रिकल अल्केन अगर आपको बनाना है, अनसिमेट्रिकल अल्केन, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वुड्स रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो तो गिलमैन रिएजेंट का यूज़ करके कोरे हाउस सिंथेसिस करवाते हैं, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बन पाता है। बाय द वे, हम देखते हैं ये जो R2CuLi है, ये R, ये Cu, ये Li, ये R, यहाँ पे अगेन ये डेल निगेटिव होता है। ये डेल निगेटिव या निगेटिव चार्ज जो होता है ये डायरेक्ट अटैक करेगा इस पे, ये SN2 अटैक, और चूंकि ये लिविंग ग्रुप है अच्छे तरीके से बाहर हो जाएगा। ब्रोमीन या हेलोजन जो होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। और ये 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो यहाँ पे SN2 अटैक होगा और ये ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर ये R- दूसरा R- का क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। अगर इसका आप 2 मोल यूज़ करोगे तो ये R- उस पर जाके 2 मोल बना देगा। जिस तरीके से गिलमैन रिएजेंट का यूज़ करके आप कोरे हाउस सिंथेसिस करते होंगे तो आप देखते होंगे 2 मोल्स ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म होता है। आपको पेपर में किस तरीके से पूछा हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट पूछा हुआ है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाएं, नहीं तो बताएं कि हाँ 2 मोल्स बनेगा अगर आप इसका 2 मोल्स लोगे। तो ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 मोल्स ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट 2 मोल्स क्या, जितना मर्जी मोल उतना मर्जी ये रिएक्टेंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट गिवन है, जो बुक में प्रोडक्ट गिवन है, उसमें ऐसा कोई मोल वगैरह लिखा हुआ है नहीं, तो आपने बस प्रोडक्ट बना देना है। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? ये नॉर्मल ब्यूटाइल। अब ये नॉर्मल ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप समझते ही हैं। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, यहाँ पे लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, जैसा ऑप्शन दिया हुआ है उस तरीके से आपका काम चल जाएगा। तो ये आज हमने किया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं दोबारा एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको फिर से किसी और बुक में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी और बुक का कोई सॉल्यूशन चाहिए, या इन 10 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। इसी काम के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए ही ये सारा वीडियो मैं बना रहा हूं, जिससे कि इस एडवांस बुक के प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकें, जिससे कि आपका जो IIT JEE एडवांस का पेपर होगा उसमें काफ़ी नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं। जो नए क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सके, इसीलिए अपन ये काम कर रहे हैं। तो किसी तरीके से आपका हेल्प करना है तो हेल्प करने के लिए आप मुझे बताएंगे कि आपका हेल्प कैसे करना है। मैंने अपनी तरफ से MS चौहान का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। चलो आज के लिए थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये 16 क्वेश्चन बचेगा उसको हम देखेंगे कि कैसे करना है। ये तो लेवल 1 है, इसी तरीके से मैं लेवल 2 को भी बताऊंगा। सो आज के लिए थैंक्स।